दोस्तों, साउथ अफ्रीका ने पाकिस्तान के खिलाफ 3 वनडे मैचेस की सीरीज के लिए अपना स्क्वाड का अनाउंसमेंट कर दी है और इस बार 5-6 क्रिकेटर्स जो कि टी20 स्क्वाड में आपको नजर नहीं आए थे वो वनडे स्क्वाड में नजर आएंगे। और साउथ अफ्रीका क्रिकेट बोर्ड ने बोला है कि हमने ये टीम चैंपियंस ट्रॉफी को मद्देनजर रखकर बनाई है। साफ है सब मेन क्रिकेटर्स इसके अंदर शामिल होंगे, मगर एक क्रिकेटर जो कि इंजर्ड है, नोकिया, वो इसमें शामिल नहीं है। वो चूंकि इंजरी है इस वजह से नहीं है, बाकी फुल स्क्वाड है। और 3 मेन पिलर जो साउथ अफ्रीका के वनडे स्क्वाड के माने जाते हैं, जिसमें क्लासन है, मिलर है और रबादा जो कि उनके फास्ट बॉलर हैं, वो 1 साल के बाद इस स्क्वाड के अंदर वनडे स्क्वाड के अंदर 1 साल के बाद आए हैं। अभी जो टी20 सीरीज हुई थी उसमें आपको मालूम है पाकिस्तान के खिलाफ जो साउथ अफ्रीका का स्क्वाड उतरा, 5-6 मेन क्रिकेटर्स उसमें शामिल नहीं जो कि इस स्क्वाड के अंदर हैं। वो इसलिए नहीं थे कि साउथ अफ्रीका ने अभी श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट सीरीज खेली है और वो नहीं चाह रहे थे कि अपने क्रिकेटर्स को फौरन वो टी20 में मैदान में उतार दें। और टी20 सीरीज इतना मैटर नहीं करता क्योंकि वर्ल्ड कप अभी काफी दूर है टी20 पर्सपेक्टिव में देखें। बट चैंपियंस ट्रॉफी चूंकि बिल्कुल सर पे खड़ी है और हर टीम अपने मेन स्क्वाड को खिला रही है, तो पाकिस्तान की वैसे भी वनडे की आप देखें, अभी ऑस्ट्रेलिया में हम वनडे सीरीज जीत के आए हैं और जिम्बाब्वे में वैसे 1 मैच हम हारे बट 2 मैचेस हम लगातार जीते। तो पाकिस्तान की वनडे की ताकत शायद टी20 से थोड़ी बेहतर भी है क्योंकि वनडे के अंदर स्ट्राइक रेट उस कदर मैटर नहीं करता जितना टी20 के अंदर करता है। अब मैं आपको स्क्वाड बताता हूँ कि इसमें कौन कौन से शामिल हैं। सबसे पहले बोमा की बात करते हैं जो कि कप्तान है। उनके टेस्ट में आपने उनको देखा कितनी अच्छी फॉर्म के अंदर थे। यहाँ पे ओडीआई स्क्वाड के अंदर वो कप्तान है। बर्टमैन जो टी20 भी खेले हैं और ज़बरदस्त किस्म के बॉलर हैं, वो भी इसके अंदर शामिल हैं। टोनी जोर्जी इसमें शामिल है और सबसे खास जो मैं इंतजार कर रहा था मार्को जेनसन का, वो उनकी वापसी हुई है। मार्को जेनसन टी20 में नजर नहीं आए, एक अच्छे ऑलराउंडर है। 160 के करीब उनकी स्ट्राइक रेट है टी20 के अंदर और ज़बरदस्त किस्म के न्यू बॉल बॉलर हैं और हमेशा वो अटैक करते हैं। क्लासन अगेन एक अच्छे पावर हिटर हैं जो कि टी20 में खेल रहे हैं, बल्कि कप्तान है और यहाँ पर वनडे स्क्वाड के अंदर भी उनकी जगह है। केशव महाराज जो कि लेफ्ट आर्म स्पिनर हैं, जो टी20 में नहीं है मगर यहाँ पर उनको वनडे स्क्वाड में शामिल किया है। और अगर आप उनकी प्लेइंग 11 को देखें, अगरचे 2 स्पिनर शामिल किए हैं मगर महाराज उनके लाजमी खेलते हैं क्योंकि बड़े समझदार और मंजे हुए स्पिनर्स के तौर पर उनको रखा जाता है और महाराज इसके अंदर शामिल है। मफाका जो कि उनके 18-19 बर्स के अंडर 19 के फास्ट बॉलर थे, मगर आपने देखा पहले टी20 मैच में 151 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से उन्होंने बॉलिंग की थी। टी20 वर्ल्ड कप में 21 विकेट्स ली थी और सबको हैरान किया था। आईपीएल के अंदर भी वो शामिल हैं और बड़े ज़बरदस्त किस्म के इमर्जिंग फास्ट बॉलर हैं। उनकी रफ्तार को देखकर सब हैरान जरूर होते हैं। अगरचे पहले टी20 मैच की अगर बात करें, इनके 1 ओवर में 24 रन पाकिस्तानी बटोरे थे, मगर बड़े ही इंप्रेसिव जो हैं वो फास्ट बॉलर हैं। रिजवान और बाबर आजम दोनों को इन्होंने आउट किया था। फिर हम एडम मार्करम की बात करें जो कि टी20 स्क्वाड में आपको नजर नहीं आए थे। अब बहुत से क्रिकेटर ऐसे आएंगे जो टी20 स्क्वाड में आपको नजर नहीं आए होंगे, वो इस वनडे स्क्वाड के अंदर हैं। एडम मार्करम की वापसी हुई है वनडे स्क्वाड के अंदर। डेविड मिलर जो कि टी20 में खेले हैं, बल्कि क्या खेले हैं वो, 40 बॉलों पर 82-84 उन्होंने रन किए थे और ज़बरदस्त किस्म की बारी खेली। उनकी एक बारी से ही पाकिस्तान के खिलाफ के पहले टी20 मैच में उन्होंने मैच को साइड पर कर दिया था। और फिलक वाओ जो उनके ऑलराउंडर हैं, जो पहले भी उनके वनडे स्क्वाड के अंदर खेलते हैं, वो इस स्क्वाड के अंदर भी शामिल हैं। और सबसे खास नाम रबादा, जिनकी तकरीबन 1 साल के बाद, वैसे क्लासन और मिलर की भी 1 साल के बाद वापसी हुई वनडे स्क्वाड में, और यहाँ पर रबादा भी उनके मेन फास्ट बॉलर है। जॉनसन और रबादा ये वनडे स्क्वाड के अंदर हैं। और स्टब्स जो कि उनके बड़े ज़बरदस्त किस्म के इमर्जिंग बल्लेबाज हैं, अपने टी20 वर्ल्ड कप में उनको देखा, ज़बरदस्त किस्म की बैटिंग की और उनके टी20 भी खेलते हैं, वनडे भी खेलते हैं, मगर टी20 स्क्वाड के अंदर वो नहीं थे और जहाँ पर वनडे में उनकी वापसी हुई है। रिकल्टन उनके ज़बरदस्त किस्म के अच्छी स्ट्राइक रेट के साथ खेलने वाले तेज बल्लेबाज हैं और वो भी वनडे स्क्वाड के अंदर शामिल हैं। तबरेज शमसी, मुझे नहीं लगता कि उनके जो प्लेइंग 11 आप देखें जहां पर 2 स्पिनर्स की जरूरत पड़ेगी, शायद तबरेज शमसी खेलें, अदरवाइज मुझे लगता है कि महाराज जो हैं वो खेलेंगे, बट स्क्वाड के अंदर ये ज़रूर शामिल हैं। और वेंडे डूसन उनके एक जिसे बोल सकते हैं कि रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं अगर वनडे स्क्वाड की देखा जाए इनको। डूसन अगर टी20 में भी खेल रहे हैं मगर उनका स्ट्राइक रेट इतना शानदार नहीं है, मगर वनडे के अंदर एक ज़बरदस्त किस्म के बल्लेबाज हैं, उनके रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं, तो वो स्क्वाड के अंदर में भरपूर स्क्वाड है। सिर्फ एक नोकिया है जो नहीं है, बाकी आप समझ लीजिए कि वर्ल्ड कप खेलने जाएँ या चैंपियंस ट्रॉफी खेलने आए तो ये ऑलमोस्ट यही स्क्वाड होगा, एक आधा प्लेयर चेंज होगा अगर इनको करना हुआ। और वनडे सीरीज़ की हम बात करें तो 17 दिसंबर से पाल से पहला वनडे मैच खेला जाएगा, 19 दिसंबर को केप टाउन में दूसरा, जबकि 22 दिसंबर को जोहानिसबर्ग में तीसरा वनडे मैच खेला जाएगा। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है स्क्वाड कितना मजबूत है? और पाकिस्तान का ओडीआई स्क्वाड आप पहले ही जान चुके हैं कि वो पाकिस्तान ने कौन कौन से खिलाड़ियों को शामिल किया है। आपको क्या लगता है ये दोनों स्क्वाड में किसका स्क्वाड ज़्यादा मजबूत है और कैसा मुकाबला देखने को मिल सकता है? अपनी राय कमेंट के सूत्र में जरूर बताइएगा। मेरी तरफ से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।